Well, students, I am going to write some examples that is a most important examples of our daily life. Like the first, milk of magnesia. Milk of magnesia. You know everyone. Milk of magnesia is a kind of antacid. Antacid. Antacid means it neutralize excess acid which is present inside our stomach. So it is called milk of magnesia. Its formula is the magnesium hydroxide. Its pH value is the 10. So it is alkaline in nature या basic in nature. Basic in nature या alkaline in nature. That's why it neutralize excess acid which is produced inside our stomach. Second is the egg white. Egg white. It is also basic in nature. Its pH is the 7.8. 7.8. Now the blood pH, its range are there 7.3 to 7.5. It is also basic in nature. Blood is a basic in nature. It is not acidic. It is a basic in nature. Now saliva means, you know, saliva, it is a kind of we can say a kind of enzyme. Saliva एक enzyme है and its pH range is the 6.5 to 7.5. यानी acidic भी और basic both will be possible. 6.5 to 7.5. Now urine of women 5.5 to 7.5. 5 point acidic और basic both are possible. जब acidic होगा और बेसिक इसमें एसिड की मात्रा हो ज़्यादा बढ़ जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, यूरिन के बाद मिल्क, काउ मिल्क का 6.8 pH. इट इज स्लाइटली एसिडिक. ये स्लाइटली एसिडिक होगा बट कुछ समय रख देंगे तो इसमें लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड. ज़्यादा समय रख देंगे मिल्क को तो लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाएगा और लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा, पीएच भी क्या घटेगा, यानी 6.8 से कम होने स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, मिल्क आफ्टर आपका बियर जानते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ वाइन. बियर का जो पीएच होता है यह आपका 4 to 5 यानी कई रेंज में आता है. एसिडिक होता है बट 4 to 5 क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड डिजॉल्व होता है. नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आप अगर इसमें देखें बियर के बाद आपका ब्लैक कॉफी का बात करें तो इसका पीएच होता है 5 होता है. कैसा होता है? 5 यानी एसिडिक इन नेचर. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. Okay, next, black coffee pH is the 5. This is a common examples and at least one question will become board exams. Multiple choice question in a farmer. Now next one is the black coffee means vinegar. Vinegar means सिरका जानते हैं आप लोग, उसी कहते विनेगर कहते हैं. विनेगर किस में पाया था? एसिटिक एसिड में. यानी हम कह सकते हैं विनेगर इज द सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड भी कर सकते हैं. Its pH is the 2.4 to 3.4 रेंज में इसका है pH. नेक्स्ट बात करें अगर इसमें तो हम टोमेटो जूस का बात करें. टोमेटो जूस इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर. देखते हो खट्टा लगता है, ये भी एसिडिक इन नेचर होता है टोमेटो जूस. इसका होता है 4 से 4.4 pH रेंज में. नेक्स्ट अगर 4 लिख दो तभी सही है, 4.4 लिख दो तभी सही है, 4.1 इज आल्सो करेक्ट. ये रेंज है, रेंज. नेक्स्ट आपका क्योंकि जो टोमेटो जब देखते हो पकता है या उससे पहले तो उसमें जो सोअरिंग टेस्ट है वो बदलता रहता है, इसलिए 4 to 4.4 लिखा गया. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें हम लेमन जूस का अगर बात करें हम तो लेमन जूस का इसका भी आपका 2.2 ज़्यादा एसिडिक होता है. 2.2 से 2.4 क्यों? क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड. क्या है? साइट्रिक एसिड. इसका फार्मूला देखो,
फार्मूला भी लिख दें, चलिए देखिए लिख रहा हूँ, COOH CHOH COOH CH2OH ये आपका इसका फार्मूला है साइट्रिक एसिड का। और साइट्रिक एसिड की वजह से लेमन जो है खट्टा लगता है, उसमें सोर टेस्ट होता है, और जिसका पीएच रेंज 2.2 to 2.4, यानी आप 2.2 लिख दो वो भी करेक्ट है, 2.4 लिख दो वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट का बात करें, बैटरी एसिड मतलब तेजाब, आप जानते हैं बैटरी एसिड इसको कहते हैं तेजाब, कहते हैं हिंदी में तेजाब। तेजाब यानी कौन से किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द पीएच ऑफ द बैटरी एसिड इज द नियरली 0.5 होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 0.5। नेक्स्ट अगर बात करें गैस्ट्रिक जूस जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस इसका पीएच आपका होता है 1 से 3, 1 to 3 होता है गैस्ट्रिक जूस का। आप इसे भी नोट कर लें, 1 to 3, 1 भी हो सकता है। जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो आपका 1 होगा, और कम होगा तो 3 होगा। नेक्स्ट एक और है 1 MHCl, नियरली इसका पीएच जो होगा 0 होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका 1 MHCl है, नियरली इसका पीएच कितना होगा? 0 होगा। इट इज मोर एसिडिक इन कंपेयर ऑफ ऑल मीन्स those are written. Okay, please take a screenshot. चलिए कुछ क्वेश्चन और देखें। क्या देख कोई सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन में इन टू solution A has pH 2 and solution B has pH 6. तो calculate the H plus and OH ion concentration in both solution and also find out which is a more acidic. It is a good question for you. तो look here, this is a question of in two solution, दो solution है A और B, A and B, solution A and solution B। पहले सॉल्यूशन का पीएच जो है आपका दिया है 2, सेकेंड सॉल्यूशन पीएच गिवन 6। तो हमें पता करना है H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH का कंसंट्रेशन इन बोथ सॉल्यूशन। तो दैट इज वेरी सिंपल। हाउ? लुक हियर, यू नो H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल 10 to power minus pH। The pH value given 2, so H plus concentration equal 10 to power minus 2 mole per liter. In the first solution, the concentration of hydrogen ion or hydronium ion is the 10 to power minus 2 या 0.01 m। ये आपका हो गया पहले सॉल्यूशन का pH। अब इसी का हम POH भी निकाल लो, तो OH भी निकाल लो। तो आपको पता है H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH एंड कंसंट्रेशन इक्वल 10 to power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। So OH and concentration equal 10 to power minus 14 upon H plus 10 to power minus 14 upon H plus वैल्यू 10 to power minus 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 to power minus 12 मोल पर लीटर। ये जो वैल्यू है, ये जो आया 10 to power minus 12 मोल पर लीटर, दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। किसका है? OH आयन का। और ये किसका है? H प्लस आयन का सॉल्यूशन A का निकाला गया। क्लियर?
अब ऐसे ही हम सॉल्यूशन बी का भी निकालेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन बी का बात करें, बी सॉल्यूशन, इसका पीएच कितना दिया बच्चों 6, तीनों H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल 10 टू पावर माइनस पीएच, सो H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल 10 टू पावर माइनस 6 मोल पर लीटर या कैपिटल एम। तो दिस इज अ concentration of H plus ion in solution B. Now OH and concentration, this is a formula. Put the value OH and concentration equal 10 to power minus 14 upon H plus 10 to power minus 14 upon H plus value given 10 to power minus 6. सॉल्व कर दो, 6 ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो यह आपका हो जाएगा 10 टू पावर माइनस आपका 8 हो गया मोल पर लीटर। सो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन सेकंड सॉल्यूशन में आपका 10 टू पावर माइनस 6 आएगा, और OH का कंसंट्रेशन सेकंड सॉल्यूशन में आपका आएगा 10 टू पावर माइनस 8 मोल पर लीटर होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन, एंड आल्सो फाइंड आउट विच इज अ मोर एसिडिक एंड वाई। चलिए भाई, एंड वाई भी लिख दे रहा है, एंड क्यों। तो बहुत सिंपल है, जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपका दो सॉल्यूशन विच हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन, दो सॉल्यूशन विच हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन whose pH which is a more acidic, कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। सो देखें, पहले सॉल्यूशन में अगर बात करें, ए सॉल्यूशन के लिए आपका पीएच आपका कितना था 2 था, और बी सॉल्यूशन के लिए पीएच कितना था आपका 6 था। इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2 था, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 6 था। तो बताओ 10 टू पावर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 10 टू पावर माइनस 6, ये होगा। सो आपका ए सॉल्यूशन जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, thus ए solution is a more acidic than B solution। बहुत सिंपल है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझेंगे आप कमेंट्स कर देंगे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। देखो, फोर सॉल्यूशंस हैविंग pH 2, 3, 4, 40 and 14 respectively. Arrange all the solution in increasing order of their H plus concentration। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 सॉल्यूशन दिए हैं जिसका pH 2, 3, 4 एंड 14 दिया है, और हमें अरेंज करना है इनके H प्लस के कंसंट्रेशन आयन के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिस सॉल्यूशन का pH दिया 2, तो इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2। जिस सॉल्यूशन का pH दिया 3, इसका H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 3। जिस सॉल्यूशन का pH 4 दिया, H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 4, क्योंकि आपको पता है H plus concentration equal 10 to power minus pH. I am using this formula, that's why I have written, and pH 14 given, so H plus concentration 10 to power minus 14. तो बताओ इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? 10 to power minus 2, 10 to power minus 2 is greater than 10 to power minus 3, greater less than, ऐसे करके आपका 4, और सबसे छोटा आपका 10 to power minus 14। ये आपका ऑर्डर है।
तो ये सबसे ज़्यादा है, तो यानी इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो आपका pH 2 वाला जो होगा इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। सो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा तो आप ऐसे लिखोगे 10⁻⁻2, यानी pH जो 2 दिया है ये ज़्यादा H+ रखेगा, pH जो 3 दिया है ये इससे कम रखेगा, pH जो 4 दिया है इससे कम रखेगा, जो सबसे कम रखेगा वो pH 14। सो ये आपका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of H+ concentration, H+ concentration का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा 2 में होगा, सबसे कम 14 में होगा। नोट कर लो आप। वेल स्टूडेंट्स, आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर एंड बेल आइकन यू कैन प्रेस। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।